हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करके किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड दिस इज़ वेयर आई एम गेटिंग द नेक्स्ट सिग्नल ओवर हियर। तो मैं इसको करूँगा अभी बॉट एंड एसएल एट 66 GAN number with target of 86 and 91, 86 91। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने जो सेटअप को बाय किए, ठीक है, तो इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और मॉडिफाइड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट 7% के नेग्लिजिबल रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर रिवॉर्ड को देखता हूँ तो फर्स्ट जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है वो है 20%, जो सेकेंडरी रिवॉर्ड हमें मिल रहा है वो है 30%, ठीक है। तो 1:5 के और 1:4 के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पे हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये मैंने बेसिकली पोस्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्लियर में फुल डे में हमें कहाँ कहाँ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिले थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे पहली बात इस पर्टिकुलर सेटअप पे। यहाँ पे तो मार्केट ने जो ओपन दिया यहाँ पे 9:15 के, यहाँ पर ओपनिंग के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आए। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए जब हम लोग प्राइस एक्शन को पैटर्न को देखेंगे? हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए फॉर अ बाइंग, वो होना चाहिए यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक सिंगल चार्ट बेस्ड प्रेशर पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमें ये प्रेशर पॉइंट देखने को मिले 9:20 पे। क्या प्रेशर पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला? 0.9 हम लोग इस पे डाल देंगे, और 0.9 अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो मुझे कितने प्राइस मिल रहे हैं? 60.95, 60.95 जो है इसके पर्टिकुलर रेंज है। और हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी साइज है, मतलब जो इस पर्टिकुलर पार्ट मार्केट में बना है 59.95 से लेकर 60.90, यानी कि ऑलमोस्ट ₹1 के भी कम। तो ये ₹1 के भी कम मार्केट में बन रहा है, और बाकी की जो रेंज है इसके लोअर एंड जो रेंज है वो बन रहा है कितने? 55.5 और 59.95। तो 59.95 माइनस 55.5, ये कितने आया? ₹4। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ₹1 के कम और यहाँ पर ₹4 से ज़्यादा मार्केट में बना है, तो दैट मीन्स द 25% का जो एरिया है मार्केट में, ऑलरेडी उस एरिया जो है यहाँ पर रिजेक्ट प्राइस हो चुके हैं। तो दिस इज वन साइन टू फाइंड आउट द मूव। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे राइट नाउ। तो इस पर्टिकुलर मूव को अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें, और इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब इस प्रेशर पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मार्केट ने कोई ऐसा कैंडल को रिजेक्ट किए हैं जो एक हायर प्रेशर ऑन ऑपोजिट साइड बना था। इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमने क्या देखे? मार्केट का जो ये पूरे के पूरे रेंज है वो इसके ऑपोजिट काइंड ऑफ कैंडल है, जिसके फुल वॉल्यूम मार्केट में यहाँ पर रिजेक्ट किए हैं मार्केट ने ऑन द टाइम ऑफ 9:24। तो यहाँ से हमारा एक बाइंग स्टार्ट होते हैं इस पर्टिकुलर प्राइस से।
इस पर्टिकुलर प्राइस से हमारा वन साइड ऑफ बाइंग यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो बाइंग मार्केट में स्टार्ट हुआ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा एंट्री बनता है। ऑलराइट, तो जब यहाँ पर एंट्री बनेगा, हाउ यू वुड एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेड, जब मार्केट एक दोजी बनाएगा, ठीक है, जो एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल मार्केट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देख सकते हैं। राइट, तो राइट नाउ यहाँ पर अगर मैं देखूँ 82 के प्राइस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हमारा टारगेट कितने हैं 86 और 91। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे 86 और 91 के जो टारगेट है क्या यहाँ पर अचीव होते हैं कि नहीं। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ विद दिस पर्टिकुलर। मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ। वंस आई वुड सी द टारगेट अचीव और इट इज, मुझे लगता है अभी कुछ ही समय में टारगेट जो है वो आ जाएगा। टारगेट जो है 12 बजकर जो है वो 15 मिनट के अंदर पोटेंशियली आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट रेंज क्रिएट करता है आफ्टर अप ट्रेंड और अगर रेंज में वॉल्यूम कम है, ठीक है, रेंज में अगर वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर हमें एक सेटअप देखने को मिल सकता है। यानी कि इवन अगर आपने आलिया में एंट्री ना लिए हैं तो इस पर्टिकुलर जगह में आपका एंट्री जो है यूजुअल केसेस पे बन जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड दिया था, यहाँ पर वॉल्यूम राइज हुआ था, इस पर्टिकुलर बॉटम से देखिए वॉल्यूम राइज हुआ था और यहाँ पे मार्केट ने वॉल्यूम को ड्रास्टिकली डाउन किया और ये एक रेंज बना लिया। रेंज यानी कि जो मदर कैंडल एंड चाइल्ड कैंडल का कॉम्बिनेशन रेंज है। तो यहाँ पर मार्केट ने बना लिया दैट इज अ स्पाइक इन द वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से मार्केट जो है जिस तरीके के कैंडल मार्केट में रेंज बनाए हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 कैंडल बनाए हैं, तो हमने यहाँ पर देखा 12:10 पे ये ब्रेकआउट हुआ। तो अगले 5 कैंडल में मार्केट में ये जो रेंज है ये आना चाहिए। दैट इज द बेस थ्योरी ऑफ द स्टॉक मार्केट। ओके, तो देखिए ये आ गए मार्केट में 3 कैंडल के अंदर ही आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो 86 का जो फर्स्ट लेयर ऑफ टारगेट है वो हमें अचीव होते हुए दिखा। ठीक है, तो 86 टारगेट अचीव्ड हियर। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एसएल को काफ़ी आराम से ट्रेल कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि 75 पे हम लोग एसएल को ट्रेल करें तो क्या होगा हमारा यहाँ पर 75 का अगर मैं यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ तो मेरे रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल हो जा रहे हैं। ठीक है, मान लो आप, अब मुझे नहीं पता आपका यहाँ पर लॉट साइज कितने होंगे, मेरे लॉट साइज एक है, आपके लॉट साइज अलग होंगे। तो दैट इज़ हाउ द रिस्क मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बेसिक एरिया पे चलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट है इट वाज द 91। तो 91 कब आते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अभी जो है 89 का टारगेट आ चुके हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चलिए 91 का टारगेट भी आ गया। तो थियोरेटिकली मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि फुल प्रॉफिट आपका बुक करना चाहिए। राइट, 91 टारगेट अचीव्ड। ओके, फुल टारगेट्स। So that's it with this particular setup and हमारा जो मार्केट बुलेटिन है वो यहाँ पर संडे इसके ऑफर जो है वो ख़त्म हो रहा है। एंड इफ़ यू लाइक टू join you can definitely join. Also if you willing to join the courses as well, that is also welcome. So that's it for today as of now, and bye.